कार्यक्रम बोले मंत्री जी में हमारे साथ हैं आज बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा। हम उनसे बात करेंगे, उनसे मुखातिब होंगे। उससे पहले आपको बताएं कि बिहार की शिक्षा का जो बजट इस बार का है 2020-21 का, वो करीब 36,000 करोड़ का है। सरकार का दावा है कि पहले में 15 साल के पहले जो शिक्षा की व्यवस्था थी उसमें और आज के जो शिक्षा है बिहार की, उसमें काफ़ी फर्क आया है। कई नए विश्वविद्यालय खुले हैं और बिहार की शिक्षा व्यवस्था बेहतर हुई है। लेकिन और क्या क्या हुआ है, क्योंकि पिछले 5 साल में मंत्री जी ने क्या काम किए हैं, ये प्रमुख तौर पर उनसे जानेंगे शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा से। सर, चुनाव का वक्त है और मंत्री के रूप में आपका पूरा कार्यकाल जो रहा है, वो लोग ये जानना चाहते हैं कि आपने आखिर ऐसा क्या क्या काम किया है, क्योंकि शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है बिहार में और इसको लेकर के हमेशा सवाल पूछते रहे हैं। क्या कुछ बेहतर हो पाया है आपकी नज़र में? देखिए, सबसे पहली बात ये कि बजट तो हमारा ज़्यादा है ही, सबसे अधिक है। 2005 के बाद जब माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने सत्ता को संभाला, तो उसके पहले की जो स्थिति थी विद्यालयों की, लगभग 12.5% बच्चे स्कूल के बाहर थे, वो स्कूल आते ही नहीं थे। उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम बनाया, तालीमी मरकज़ और टोला सेवक, ये 2 लोगों की नियुक्ति की गई जो अधिकतर दलित समाज, महादलित समाज और अल्पसंख्यक समाज के लोग के बच्चे स्कूल से ज़्यादा बाहर थे। तो उन्हीं समाज के लोगों को टोला सेवक और तालीमी मरकज़ में नियुक्ति की गई और उनको ये जिम्मेवारी दी गई कि आप अपने टोले में लोगों को जागरूक कीजिए और जो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं उनको प्रारंभिक ज्ञान दे करके स्कूल में उनकी एडमिशन कराइए। और ये इस कारण से धीरे धीरे सारे बच्चे करीब स्कूल में एडमिशन हो गया, उनका जागरूकता आई और टोला सेवक और तालीमी मरकज़ के लोगों ने मेहनत किया। उन्हीं के समाज से उन्हीं के लोग थे, तो उनकी बात मान करके वो सब विद्यालय आने लगे। और हमारी ये उपलब्धि है कि अब मात्र 1% बच्चे स्कूल से बाहर रह गए हैं। हमारा प्रयास है कि हम उनको भी स्कूल में दाखिला कराते हैं। अभी फ़िलहाल तो कोरोना के कारण सारे विद्यालय बंद हैं, लेकिन कोरोना के बाद ये हमारा स्पेशल ड्राइव चलेगा और कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं रहेगा। बस एक चैलेंज कोरोना में एक नया चैलेंज भी रहा, प्रवासी मजदूरों के बच्चों का, उनको भी हम लोगों ने स्पेशल ड्राइव चलाया और स्पेशल ड्राइव चला करके उनके बच्चे जो बाहर से आए थे उनको भी हम लोगों ने विद्यालय में, और उनके साथ साथ जो और छूटे हुए बच्चे थे उन सब लोगों को हम लोगों ने विद्यालय पहुंचवाया। लेकिन कोरोना काल की वजह से क्लासेज नहीं चल रहे हैं। कोरोना के बाद ये सारी चीज़ रेगुलराइज हो जाएगा और तब लगेगा कि स्कूलों में कितने बच्चे आ गए। एक बड़ा सवाल, देखिए जो सवाल ईटीवी भारत भी उठा रहा है और हम भी सवाल मंत्री से पूछना चाहेंगे। बहुत बदनामी थी बिहार की, मैट्रिक पास चोरी करके कर जाइए और उसके बाद टॉपर भी बिहार में ऐसे ही बनते थे। ये एक बड़ा चैलेंज आपके पास था, क्या लगता है इसको, इस चैलेंज से आप उभर पाए हैं? अब तो देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जो रिकॉर्ड बनाया कोरोना काल में भी, इसने देश में सबसे पहले मूल्यांकन करा दिया, परीक्षा करा दिया, मूल्यांकन और रिजल्ट भी सबसे पहले दे दिया। और ये सब ऐसा काम हुआ है और इससे इतनी ख्याति मिली है विद्यालय परीक्षा समिति को कि दूसरे राज्यों के लोग ये जानने के लिए बिहार आने लगे कि भाई कौन सा करिश्मा हुआ, कैसे आपने इसको किया और इतना जल्दी आप लोगों ने रिजल्ट दे दिया। सबसे बड़ी चीज़ कदाचार मुक्त परीक्षा, ना कोई टॉपर घोटाला, ये सब इतिहास के पन्नों में जाके दब गया। और अब पूरी तरह से पूरी पारदर्शिता के साथ और पूरी ईमानदारी से सारा काम हो रहा है। और परीक्षा में तो कहीं कदाचार अब है ही नहीं। लड़कों के मन में ये बात बैठ गई कि पढ़ना होगा, मेहनत करना होगा, और अब वो मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कदाचार मुक्त परीक्षा, ये हमारी उपलब्धि है, सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमने परीक्षा पर को नियंत्रित किया और कदाचार मुक्त परीक्षा कराया, समय पर रिजल्ट दे दिया। लेकिन जो बड़ी संख्या में जो बालिकाएं और जो बालक स्कूलों से बाहर थे, उनको किस तरह से स्कूलों में आप ला पाए? नहीं, बच्चे जो और बच्चियाँ, खास करके बच्चियों पर देखिए,
माने अब तो हमारी उपलब्धि ये है कि विद्यालयों में जितने छात्र हैं उतनी ही छात्राओं की संख्या होकर लगभग बराबर होगी और उन लोगों का रिजल्ट भी जो आ रहा है परीक्षा मैट्रिक में इंटर में वो लड़कों से बेहतर आ रहा है। परीक्षा में अपियर होने वालों में संख्या लड़कियों की ज़्यादा है। तो ये सब हमारी उपलब्धि और इस सब में हम लोगों ने और खास करके हमारे मुख्यमंत्री जी ने विशेष जोर दिया और बिहार में ये सारी बातें हुई। दूसरी बात ये कि हमारे मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी कि हम सारे विद्यालयों पंचायतों में एक हाई स्कूल खोलेंगे ताकि हमारी बेटियों को पंचायत के अंदर ही इंटर तक पढ़ाई की सुविधा प्राप्त हो जाए। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने बिहार के छूटे हुए 3304 विद्यालयों में पंचायतों में हम लोगों ने उत्क्रमित करके उसका उद्घाटन कर दिया और सारे जगहों पर वर्ग 9 की पढ़ाई अब शुरू हो गई। कोरोना समाप्त होते ही वो पढ़ाई शुरू हो जाएगी और ये हमारी उपलब्धि है कि हमने हर पंचायत में जो हमारी घोषणा थी उस घोषणा के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया था उसके अनुरूप सारे पंचायतों में हम लोगों ने वर्ग 9 की पढ़ाई शुरू कर दी और हाई स्कूल वहाँ सब जगह खुल गए। और अब हम लोगों का लक्ष्य ये है, हम लोगों ने शिक्षक नियुक्ति में भी बहुत शिक्षक नियुक्ति को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं क्योंकि आप स्कूल तो खोल रहे हैं लेकिन पहले के जो स्कूल है वहाँ शिक्षक नहीं है। ये तो लगातार सवाल उठ रहे हैं यहाँ पर। शिक्षक हैं लेकिन कम है और हम बहाली की प्रक्रिया हमारी चल रही है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से कुछ रुका हुआ है और माननीय उच्च न्यायालय का जब आदेश आ जाएगा तो सारी नियुक्तियां पूरी कर ली जाएगी और तब हमारे यहाँ शिक्षकों की कमी नहीं रहेगी बल्कि एक तरह से कहिए कि सारे जरूरतों के हिसाब से सभी वर्गों के लिए हमारे शिक्षक उपलब्ध हो जाएंगे और ये बहुत जल्द होगा। एक बड़ा चैलेंज और भी था, एक चैलेंज जो देखने को मिला, जो बच्चे पढ़ाई कर चुके हैं 10वीं की 12वीं तक पढ़ाई कर लेने के बाद उच्च शिक्षा के लिए उनके पास उनको एक समस्या आती थी। क्या लगता है? हाँ, ये राष्ट्रीय समस्या थी कि बिहार का जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेट है वो कम था। इसको बढ़ाने के लिए हम लोगों ने अध्ययन किया कि जो गरीब